गाइज इंडिया और रशिया की एनुअल समिट हमें देखने को मिली है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जो है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर क्या चीज बातचीत हुई है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या चर्चाएं हुई हैं, राइट। और इस बैठक में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शामिल थे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शामिल थे। और साइड बाय साइड 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग भी, 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक भी यहां पर आयोजित की गई। तो हम लोग समझेंगे कि इस बैठक में किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे पहली चीज तो 28 एग्रीमेंट साइन हुए दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। अलग अलग सेक्टर के थे, डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा सेक्टर से लेकर एनर्जी सेक्टर तक, ऊर्जा से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर हैवी इंजीनियरिंग तक, और हैवी इंजीनियरिंग से लेकर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तक, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, राइट, व्यापार हो गया, राइट, निवेश, व्यापार और निवेश। तो ऐसे अनेक क्षेत्रों में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर इंडिया और रशिया के बीच में हुए। और क्या चीज हुई, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इनवाइट किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कि वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट करें रशिया को। किस चीज के लिए? 22वां इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, जो कि 2022 में यानी कि अगले साल होगी। तो उसके लिए इनवाइट जो है वो किया गया। दोनों नेताओं ने कोविड द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के मध्य विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतने कोविड-19 के कारण चैलेंजेस होने के बावजूद दोनों कंट्रीज ने स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी मेंटेन करी, और ना ही सिर्फ मेंटेन करी, इसमें डेवलपमेंट्स भी लेकर आई। और बैठक में अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और अभी एक प्रपोज यानी कि प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो हमें देखने को मिल रहा है, इसके माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई। यानी कि इस बैठक के अंदर जो हम लोग को जो देखने को मिल रहा है कि एक कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एक प्रपोजल रखा गया है कि चेन्नई से व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट किया जाएगा, एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा इन फ्यूचर। तो इस पर भी जो है वो चर्चा हुई, राइट। और दोनों नेताओं ने अधिक अंतर क्षेत्रीय सहयोग की आशा व्यक्त करी, यानी कि दोनों नेताओं ने बोला कि इंटर रीजनल कॉपरेशन जो है वो और भी जो है वो कंडक्ट किए जाए। और दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमत व्यक्त की कि अफगानिस्तान के संदर्भ में दोनों देशों का जो दृष्टिकोण है और जो चिंताएं हैं वो एक समान है। मतलब कि अफगानिस्तान को लेकर जो दोनों देशों का सोचना है, जो विजन है वो एक जैसा है, और जो चिंता है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में किसका कंट्रोल है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तालिबान का। तालिबान का कंट्रोल हम लोग को अफगानिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज इस क्षेत्र पर, राइट, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र पर, राइट। तो इस पर दोनों ने चिंताएं व्यक्त करी, और दोनों ने अफगानिस्तान पर परामर्श और सहयोग के लिए एनएसए स्तर, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इस स्तर पर तैयार किए गए एक द्विपक्षीय रोड मैप की सराहना करी। यानी कि एनएसए लेवल पर एक बायलैटरल रोड मैप तैयार किया गया है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि इस क्षेत्र पर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और इस रीजन को सिक्योर रखने के लिए किस प्रकार से दोनों कंट्रीज मिलकर ऑपरेशंस करेंगी। तो उसका एक रोड मैप जो तैयार हुआ है, तो उस रोड मैप की सराहना करी, राइट, इन्होंने, राइट, दोनों ने मिलकर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, अप्रिशिएट किया। और इस मीटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बैठक है, तो भारत और रूस के मध्य शांति, मित्रता और सहयोग संधि जो 1971 की है, 1970 ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन जो है, उसको 50 साल हो गए हैं, यानी कि 50 साल से ज्यादा हो गए, 5 दशक हो गए हैं। और सामरिक साझेदारी घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 20 साल पूरे हो चुके हैं, राइट। इंडिया और रशिया की, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 50 ईयर्स ये ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को हो चुके हैं, और 20 ईयर्स से ज्यादा डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हो चुके हैं। मतलब कि इतना पुराना
एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी और शांति को बरकरार करने का रिलेशनशिप इंडिया और रशिया के बीच में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट है और एक दूसरे के जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, राइट, उसे रशिया जो है वो सपोर्ट करता है और रशिया के जो राष्ट्रीय हित है यानी कि उसके खुद के पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, राइट। और दोनों की पोजीशन बहुत सारे इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान का मुद्दा है, तो दोनों की जो जो पोजीशन है या दोनों का जो विजन है वो एक समान है। तो ये हम लोग विजन भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर शेयर करते हैं। और 2+2 डायलॉग क्या है गाइस, तो आपको सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो दो कंट्रीज के बीच में, स्पेशली अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें, तो उनकी ये बैठक होती है। इसमें मेन एम रखा जाता है रक्षा, सुरक्षा और खुफिया तंत्र का निर्माण किया जाए। इस पर मेन फोकस किया जाता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर पीस, सिक्योरिटी पर, डिफेंस पर जो है वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें 2+2 डायलॉग्स के दौरान। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा गाइस ध्यान में रखिएगा। एंड रशिया जो है वो हमारे लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें गाइस कि इंडिया के पास ऑलरेडी काफी सारे पार्टनर्स हैं, यानी कि अगर हम लोग को डिफेंस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी, राइट, गोली बारूद या डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करते हैं, फ्रांस से भी परचेज करते हैं, राइट, जैसे वेरियस एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, राइट, जेट्स वगैरह हो गए, तो ये हम लोग फ्रांस से परचेज करते हैं। हम लोग इसराइल से भी परचेज करते हैं, यानी कि हमारे डिफेंस पार्टनर्स बहुत सारे हैं। बट रशिया की अगर हम लोग बात करें तो रशिया आज भी हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। लगभग 70% हमारी जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर भारतीय रक्षा सूची जो हम लोग को लिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है उसमें 70% लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। और रशिया एक लौता ऐसा पार्टनर है जो कि इंडिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, राइट, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन हो गई, ये प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ आज की रेट में रशिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो उभर रही है, बढ़ रही है, उसको लेकर हमें थोड़ी सी चिंता है, राइट। हालांकि तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, बट बावजूद उसके रशिया दृढ़ समर्थन करता है, अनवेवरिंग सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड कराता है इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर, कि हमें जो परमानेंट सीट चाहिए उसके लिए रशिया जो है वो कंप्लीट हमें सपोर्ट करता है। साथ ही साथ रशिया ने जो है वो मतलब उसके सपोर्ट को एक्सप्रेस किया है कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी की मेंबर बने, राइट। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे के बेनिफिट पर जो है वो काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेररिज्म पर, यानी कि टेररिज्म को एंड करने पर दोनों की सोच एक जैसी है, राइट। अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या ब्रिक्स का मुद्दा हो या G20 के अंदर मुद्दे हो या आसियान के अंदर मुद्दे हो, तो दोनों जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया और रशिया का के बीच के रिलेशनशिप है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है गाइस, पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसे हम अभी रशिया के बारे में हमने बात करी, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले यहाँ पर जो आपको रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन करना है, राइट। आपको जो मैगजीन मिलती है, राइट, यानी कि आपको जो पूरा कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको हाईलाइट करना है रिवाइज करते समय या फिर इस लेक्चर को सुनते समय। जब आप सुन रहे हो तो आप उसको देखें, अपने नोट्स की तरफ जो है वो देखें, ध्यान दें, राइट। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज कि आप ना ही सिर्फ चीजों को ध्यान से समझें बल्कि हैबिट डालें, रीडिंग की हैबिट डालें, राइटिंग की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस का आंसर जो है वो लिखना है। और आपका मेंस का आंसर कब अच्छा बनेगा, जब आप ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट को सुनते सुनते बल्कि उसको देखेंगे, राइट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपकी जो नोट्स है, यार कोशिश किया करो जब मैं आपको बताऊं, कोई टॉपिक समझाऊं, तो साथ ही साथ नोट्स भी आप बनाते चला करो, लिखा करो। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट। तो चलो एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।